नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं निधि आपके साथ और स्वागत आपका एमपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम न्यूज़ रूम में, जहां कुछ खास खबरें, कुछ खास अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जो इस वक्त काफ़ी सख्त नज़र आ रहे हैं और अपने सख्त अंदाज के कारण ही वो इस वक्त चर्चाओं में भी बने हुए हैं। क्या है पूरा मामला, बता दें आपको। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हंसकर जनता से जुड़े कार्यक्रमों में सीएम सीधे अधिकारियों को सस्पेंड करने की घोषणा कर रहे हैं। शुरुआत हुई थी झाबुआ के उपचुनाव से। सीएम ने यहां भाजपा नेताओं, निजी डॉक्टरों के कहने पर 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद से लगातार सिलसिला जारी है। सीएम ने बैतूल, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, मंडला, सीधी में भी यही किया। बुधवार को सीएम खरगोन में संभागीय जनसेवा कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पहुंचते ही उन्होंने मंच से 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। सीएम का कहना है कि अब सरकार भोपाल से नहीं, गांव की चौपाल से चलेगी। गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी की शिकायतें आ रही है, उन्हें मंच से ही मैं सस्पेंड कर रहा हूं। बिकनगांव नगर पंचायत सीएमओ को भी निलंबित कर रहा हूं। मैं अच्छे काम करने वालों को पुरस्कृत भी करूंगा, लेकिन गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो तीखे तेवर यहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नजर आ रहे हैं। बढ़ेंगे अगली अपडेट की तरफ। तो इंदौर जिले के प्रभारी तथा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने निर्देश दिए हैं कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट की सभी तैयारियां निर्धारित समय सीमा के पहले ही पूरी कर ली जाए। साथ ही इंदौर और प्रदेश की गरिमा के अनुरूप ही तैयारियां की जाए। व्यवस्था में कोई भी कमी न रखी जाए। वे बुधवार शाम को रेसिडेंसी में आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक आकाश विजयवर्गीय, महेंद्र हार्डिया, पूर्व विधायक राजेश सोनकर और सुदर्शन गुप्ता भी उपस्थित थे। कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी और निगमायुक्त प्रतिभा पाल आयोजन के लिए की जा रही तैयारियों को लेकर वे भी वहां पर खासे एक्टिव नजर आए और उन्होंने इसकी जानकारी भी साझा की। अगली अपडेट मंदसौर से। अफ्रीका से पहले चरण में कूनों को चीते मिलने के बाद अब दूसरे चरण में गांधी सागर में तैयारियां तेज हो गई है। दूसरे चरण में गांधी सागर में चीतों को बचाने के लिए राज्य शासन और वन विभाग ने रिपोर्ट केंद्र को भेज दी है। प्रारंभिक सहमति भी बन गई है। गांधी सागर के रामपुरा पठार क्षेत्र में चीतों के लिए करीब 4800 हेक्टेयर में घास के मैदान तैयार होने लगे हैं। सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल का काम किया जा रहा है, वो भी लगभग 90% तक कंप्लीट हो चुका है। शासन ने बाड़ा तैयार करने और घास मैदान का एरिया बढ़ाने के लिए 35 लाख रुपए तक की स्वीकृति दे दी है। बड़ा बजट यहां पर सैंक्शन किया गया है। चयनित स्थानों पर तालाब और पेयजल के स्रोत भी बढ़ाए जा रहे हैं। अधिकारियों की माने तो नए साल में चीतों को गांधी सागर में बसाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब बात करेंगे राजधानी भोपाल की। तो भोपाल को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। क्या है वो बताते हैं आपको। भोपाल में राजा भोज एयरपोर्ट पर एक बड़ा बोइंग एयरक्राफ्ट B777 अब उतर सकेगा। पीएम मोदी का 340 सीटर बोइंग भी यहां आसानी से लैंड हो जाएगा। ये प्रदेश का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जहां रनवे पर विस्तार हुआ है और इस विस्तार से बड़े बोइंग लैंडिंग के बाद टैक्सी वे तक आसानी से जा सकेंगे। इस काम पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए हैं। एयरपोर्ट के डायरेक्टर रामजी अवस्थी ने बताया कि अब तक 5460 वर्ग मीटर का टर्न पैड रनवे था, जिसका विस्तार कर अब उसे 10,545 वर्ग मीटर तक बढ़ा दिया गया है। टैक्सीवे की ओर पहुंचने के लिए 350 वर्ग मीटर का भी विस्तार किया गया है। पश्चिमी क्षेत्र में अहमदाबाद सहित इक्का दुक्का एयरपोर्ट ही ऐसे थे जहां पर टर्न पैड है, लेकिन अब ये सौगात भोपाल के नाम भी होने वाली है। अगली खबर भी भोपाल से ही है। तो यहाँ पर आपको बता दें, भोपाल रेल मंडल से विभिन्न रूट पर चलाई जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान अब छोटे बच्चों का भी पूरा टिकट लगेगा। इतना ही नहीं, ट्रेन की रवानगी से 5 मिनट पहले तक इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए यात्री अपना रिजर्वेशन करा सकेंगे। अपडेट यह है कि बिना रिजर्वेशन के इस ट्रेन में यात्रा नहीं की जा सकेगी। जल्द ही रेल मंडल से चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की टिकटिंग के संबंध में नई गाइडलाइन जारी होने वाली है और जिसमें इन पॉइंट्स को शामिल किया जाएगा।
हालांकि इस ट्रेन में की जाने वाली टिकट बुकिंग और रिजर्वेशन के लिए शताब्दी एक्सप्रेस के नियम और शर्तें लागू की जाएंगी। यात्री चाहे तो जैसा कि शताब्दी ट्रेन में रिजर्वेशन के दौरान होता है, इस ट्रेन की टिकट रिजर्व करते वक्त खाना लेने या खाना नहीं लेने का ऑप्शन भी यहाँ पर यात्रियों के लिए मौजूद रहेगा। हाँ, अगर चलती ट्रेन में कोई ऑर्डर करता है तो उसके लिए यहाँ पर अतिरिक्त चार्ज भी किया जाएगा। तो कुछ नई गाइडलाइंस, कुछ नए नियम, नई शर्तें यहाँ पर लागू की जाएंगी वंदे भारत एक्सप्रेस के टिकट रिजर्वेशन को लेकर। तो एमपी न्यूज़ के न्यूज़ रूम से फिलहाल यही अपडेट्स। लगातार और भी खबरें और भी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।